प्रधानमंत्री नरेंद्र कारगिल युद्ध स्मारक माथे बलिदान देवाला वीरने कर्या नमन। शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट रोक कर्यो शिलान्यास। कया विकास रास्ता में आवाली हर चुनौती ने भारत करेलो परास्त। मुख्यमंत्री बलराज शर्मा कारगिल विजय दिवस माथे देश वीर जवान री शहादत ने कर्या नमन। शिक्षा विभाग का प्रदेश स्कूल में राष्ट्रगान कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। विधानसभा में मुख्यमंत्री बलराज शर्मा विपक्ष का बाजा खरीदार किसान ने लेर उठाया गया मुद्दा माथे दिया जवाब। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा कहा राज्य सरकार बाजारी समर्थन मूल्य माथे करेली खरीद। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना की राशि करी जारी। बालिका वाला खाता में 45 लाख रुपया कर्या हस्तांतरित। आर प्रदेश में सावनरा महीना में मानसूनी बिरखारी मेहरबानी। मौसम विभाग आवाला दिना में बिरखारी गतिविधियां जारी रहबारी जताई संभावना। राजधानी समाचार में था को घरगों स्वागत। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य। अब समाचार विगतवार। देश आज कारगिल युद्ध विजय दिवस री रजत जयंती मना रह्यो है। 25वां कारगिल विजय दिवस माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल विजय दिवस रे मौके द्रास युद्ध स्मारक माथे आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। वे कहा वे विकास रा रास्ता में आवा वाली हर चुनौती ने भारत परास्त करेलो। इन मौके प्रधानमंत्री श्रीकुंला टनल रो पेलो विस्फोट कर लद्दाख वासिया ने सुरंग रो काम शुरू होबा माथे बधाई दीनी। इनसु पेली प्रधानमंत्री कारगिल युद्ध स्मारक माथे शहीदा ने नमन कर्या। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। आप जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल
इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंगोला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र कारगिल विजय दिवस माथे शहीद ने नमन करता थका श्रद्धांजलि अर्पित कीनी। वणा कया के कारगिल विजय दिवस महारा देश री शौर्य गाथा रो प्रतीक है। राज्यपाल शहीद री शहादत ने याद करता थका कया के उनरी वीरता और बलिदान ने हमेशा याद राखो जावेलो। इन मौके राज्यपाल शहीद रा परिवार सारू संवेदना व्यक्त कीनी आर कार के उन्हें रा बलिदान ने कदे नहीं भूलनो चाहिए। दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारे जवानों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए जिस ढंग से दुश्मनों को पराभूत किया है वह प्रशंसनीय है। और ऐसे जो शहीद हो गए हैं उनके प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ और ये मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ। जब भी इस ढंग से विदेशी किसी प्रकार का आक्रमण होगा हमारे जवान अपने अटूट शौर्य के आधार पर उसको पराजित करेंगे और विजय प्राप्त कराएंगे। कारगिल दिवस इस बात की तरफ लोगों को इंगित करता है, एक संदेश देता है। मैं कारगिल दिवस पर, विजय दिवस पर सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कारगिल विजय दिवस माथे देशरा वीर जवान री शहादत ने नमन कर्या। आज सुमारे राजधानी रा अमर जवान ज्योति माथे पुगर मुख्यमंत्री कारगिल युद्ध री वीरांगनावा ने भी सम्मानित कर्या। इन मौके वे कया कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना रा गौरवमय इतिहास रो एक सुनहरो अध्याय है जो साहस और शौर्य री प्रतीक है। पहाड़ियों पर और माइनस टेम्परेचर में हमारे उन जाबाजों ने कारगिल विजय को किया। मैं ऐसे उन सभी सूरवीरों को, उन शहीदों को नमन करता हूं और जिसमें राजस्थान के काफी बड़ी संख्या में ऐसे हमारे सूरवीर थे। मैं उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और उनको नमन करते हुए आज जैसे उनकी वीरांगनाओं को जो यहाँ आई हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और आज ये रजत जयंती के अवसर पर उनको सम्मानित किया है। मैं ऐसी सभी माताओं को भी प्रणाम करता हूं और पुनः उन सभी ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। देशरा वीर जवाना री वीरता और शौर्य री गाथा ने लोगाताए पुगाबा खातर कारगिल विजय दिवस रे जरिए शहीद जवाना ने श्रद्धांजलि अर्पित करी जावे है। कारगिल युद्ध में राजस्थान रा वीर भी आप बलिदान दिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देश के वीर जवानों की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ, जिसमें भारतीय जवानों ने कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना को हराकर विजय प्राप्त की थी। कारगिल के इस युद्ध में भारत माता के कई सपूत शहीद हुए। इस जंग में अपनी बहादुरी और वीरता के साथ लड़े। राजस्थान के भी कई वीरों ने कारगिल के इस युद्ध में अपने शौर्य से पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। बहुत ही समझी साजिश से आए थे
NH1 को काटना चाहते थे, देश का टुकड़ा करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। लेकिन हमने 20-20 आदमियों ने जाकर के उनको अलग अलग डिगिंग करके मोर्चा संभाला। हम उनसे लड़ना शुरू किया तो वो घबरा गए। उनकी आर्मी को पता नहीं चला रातों रात, क्योंकि हमारी तीनों घातक टीमें थी। वो हम बिना किसी को सुगबुगाट करे अंदर घुस गए, उनको पता भी नहीं चलने दिया और वो गिर गए। वो सोचे कि हम तो हिंदुस्तान की बड़ी आर्मी से गिर गए। उन्होंने अपनी मोटर, अपनी आरटी, अपनी आर्मड, अपने रॉकेट लॉन्चरों से बम्बारमेंट शुरू किया हमारे पे। हम मोर्चा जब तक तकरीबन पहाड़ों में अस्थायी बैंकर्स होते हैं उनको करके बैठ गए थे, तो हमारे को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो खत्म हो गए होंगे, रेड मारते हैं। तो हमने उनकी रेड को फेल कर दिया था उसी टाइम। पहाड़ी पर उस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है जो कि हम 17,000 फीट तक हम चढ़ कर और दुश्मन को खदेड़ कर पीछे हटाया है। हमने 2 सडल पोस्ट को कब्जा किया है और एक पाकिस्तानी 24 मुजाहिद बटालियन रेजिमेंट थी पाकिस्तान की, उस सिपाही को जिंदा पकड़ा था। मैं स्नाइपर शूटर हूँ। मैं जब से अपने यूनिट में लिया हूँ तब से ही शूटिंग का काम करता हूँ। हम सभी रेजिमेंट की अभ्यास कर करके हमेशा, और हमने अपनी लड़ाई में अपनी कामयाबी हासिल की है और इस विजय दिवस को मनाने के लिए हम बहुत ही सौभाग्य हैं। कारगिल शहीदों के परिजन 25 साल बाद आज भी उन क्षणों को याद करके भावुक हो उठते हैं। जयपुर के मालवीय नगर के लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज ने भी 27 साल की उम्र में कारगिल की लड़ाई में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। शहीदों के परिजनों को उनकी वीरता और बलिदान पर गर्व है। शहीद अमित भारद्वाज की बहन सुनीता धोकरिया ने बताया कि पिछले 24 सालों से वो अपने भाई के यूनिट के सभी जवानों को राखी भेजती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा करके उन्हें अपने शहीद भाई की मौजूदगी का एहसास होता है। ये है कि फिजिकली वो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फौज हमें इस चीज़ को अपने मेंटली मॉरली हमें इतना सपोर्ट, इमोशनली इतना सपोर्ट करती है वो कि हमें लगता है कि हाँ, हम इन सब लोगों में अपना भाई देख सकती हूँ मैं, या मम्मी पापा अपना बेटा देख सकते हैं। ये हमें शुरू से अमित की यूनिट से भी डेफिनेटली मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। वो तो उसका घर था, परिवार है उसका, वो तो वो हमको अपना परिवार मानता है। एज अ बेटी की मैं पिछले 25 साल से अमित की यूनिट में राखी भेज रही हूँ और वो राखी मेरी जो भी CO होते हैं वो कलेक्ट करवा लेते हैं। तो वही है कि मतलब एहसास नहीं होने दिया। फौज का भी पूरा सपोर्ट होता है हमें, तो ये लगता है कि हाँ, उसने अपने देश के लिए, अपने यहाँ के नागरिकों के लिए उसने जो एक अपने प्राणों की आहुति दी है, आज अगर हमें उसके नाम से जाना जाता है तो एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज अपने पिता को जब भी देखता हूँ, उनके किस्से सुनता हूँ, 1999 की लड़ाई के, अपने दादा की लड़ाई के, अपने परदादा की 1961 की लड़ाई में, अंग्रेजों की लड़ाई में जो परदादा ने जो कीर्तिमान हासिल किए थे, उनसे गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आने वाले समय में जब भी भारत को, भारतीय सेना को मेरे और मेरे साहस का परिचय देना पड़ेगा तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करूंगा और अपनी मिट्टी झुंझुनू जिले का भी गौरवान्वित करूंगा। पच्चीस साल बाद आज भी हम कारगिल की वो लड़ाई नहीं भूले हैं। युद्ध के नायकों से जब भी बात करते हैं तो हमारी जीत के वो पल आंखों के सामने फिर से जीवंत हो उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। कारगिल विजय दिवस उपलक्ष्य माथे शिक्षा विभाग कानी सुप्रदेश सगला सरकारी या निजी विद्यालय में एक साथ एक स्वर में राष्ट्रगान कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में 2 मिनट रो मौन राख शहीद ने श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। जयपुर में गांधीनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रही। इन दौरान वाणा शहीद री शहादत रे नाम पौधारोपण भी कराया। भारतीय सेना रा पेलीरा कर्नल देवानंद भी भारतीय शहीद री शहादत माथे नमन करया।
देश भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद करने का, उनको नमन करने का और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। और हमें हमारे वीर सैनिकों की शहादत को, उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हमारी भारत माता का तिरंगा है वो लहरा रहा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज भारत माता गौरव के साथ में, गुरुता के साथ में जो खुशी है हम सबको, भारतीयों को, और भारत माता का परचम पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है, उन वीर शहीदों को आज नमन करने का आज मौका है। जी, सबसे पहले मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे आज खुशी है कि मेरे कई वर्षों के प्रयास, जहां पर मैं ये उम्मीद करता था कि जो भी हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त सैनिक हुए हैं, उनके सम्मान में एक दिन एक समय देश एक साथ राष्ट्रगान का गायन करे। और इन प्रयासों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जिन्होंने, और मैं कहीं और लोगों तक नहीं पहुँचने का हमारी इच्छा थी, हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे, शिक्षक जो पूरे देश को एक तरह आगे ले जाते हैं। आज ही के दिन विषम परिस्थितियों व विषम स्थानों पर द्रास, बटालिक सेक्टर, कारगिल में विजय हासिल करने वाले हमारे सच्चे देशभक्त, सच्चे शहीदों को नमन करते हैं। और दूरदर्शन भी आज इनके शहीदों की शहादत को नमन करता है। साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दौसा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शहीद स्मारक माते पुष्प अर्पित कर कारगिल युद्ध शहीद ने श्रद्धांजलि दी। इन मौके जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा मौजूद रहा। इन दौरान प्रदेश गौरव सेनानी संगठन कानिल सुपेलिया सैनिक और शहीद परिवार सु जुड़ी न्यारी न्यारी मांग ने लेर एक मांग पत्र उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सौंप्यो गयो। उप मुख्यमंत्री सैनिक सु संबंधित मांग माथे कया के वणा इर सगलारी मांग ने पूरो करब्यो से हर संभव प्रयास करो जावेलो। आज कारगिल विजय दिवस है और मैं उन सभी शहीद जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देती हूँ। और इतना बड़ा काम उन्होंने देश के लिए किया, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। हम लोग राजनीति में हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देश की जनता की सेवा करें, लेकिन जो उन्होंने किया उसका तो मुझे लगता है उसकी होड़ तो कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और सभी जो नई पीढ़ी है जिन्होंने वो समय नहीं देखा, उनको भी बताना चाहूँगी कि हमको ये दिन याद रखना चाहिए। इस दिन को हम लोग, जैसे आज यहाँ मैं दौसा भी आई हूँ और आज श्रद्धांजलि दी है मैंने। जोधपुर विजय स्मारक माथे अखिल भारतीय पहली रात सैनिक सेवा परिषद कानिसु विजय दिवस समारोह मनायो गयो। इन मौके कारगिल युद्ध में आपरो योगदान देवाला तीनों सेनाना पहला रात सैनिक ने पुष्पांजलि अर्पित कर वाने श्रद्धांजलि दीगी। उस समय में मेरी 14 साल सर्विस थी, मेजर में था और मुझे ड्यूटी दी गई थी कि जितने भी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे जो जितना भी अपने बफोर्स गन लगी थी पूरी रैन में, उनको जितने भी क्या हुआ था कि वहाँ से जितने भी बाकी लोग थे वो सब वहाँ से चले गए थे, इसलिए वहाँ पे म्यूल्स की बहुत जरूरत पड़ी, उनको लॉजिस्टिक्स की बहुत जरूरत पड़ी और वो शहीद हो रहे उनको घर पे जाके उनको सही मिलना, उनका जितना भी होता है वो सारा, और उन पहाड़ियों में चाहे वो टोलोलिंग था, टाइगर हिल था, उसमें पूरा सहयोग देने में हमारा काम रहा है और हमें गर्व है कि हम उसमें हिस्सा बन के और हमने काम किया और बहुत गर्व के आज बिल्कुल मैं कहता हूँ इमोशनल हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आज के समय में युवाओं को कारगिल विजय दिवस 25वीं वर्षगांठ माथे सीकर शहीद स्मारक में कार्यक्रम राख्यो गयो। इन दौरान सीकर जिला कलेक्टर कमर चौधरी, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजेंद्र सिंह महिला समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक माथे पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदा ने श्रद्धांजलि दीगी। इनके साथ ही वीरांगनावारो सम्मान भी करो गयो। शहीद वीरांगनाएं हैं उनका सम्मान किया गया है
और यहाँ पे जो भी रीत लेइंग और बाकी इनका जैसा प्रोग्राम था उसके हिसाब से आज हुआ है और शहीदों को नमन करते हुए आज का ये दिवस मनाया। पूरे देश के लिए संदेश है, किसी भी आयु वर्ग के लिए एक संदेश है कि आप बिना कुछ किए, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होता है। पूरा मेहनत, पूरी लगन के साथ में और हिम्मत के साथ में ही देश को सिक्योर किया जा सकता है और देश का हर काम उसी दृढ़ता के साथ, कमिटमेंट के साथ किया जा सकता है। आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलता है, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलता है। शहीदों के सम्मान में आज हमने जिला स्तरीय हमारा जो शहीद स्मारक है वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर शहीदों को रीत लेइंग की, उनको नमन किया, याद किया गया, पुष्पांजलि भेंट की और ज़िले के कलेक्टर महोदय साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब वो हमारे गेस्ट रहे। कारगिल की 25वीं सालगिरह पर जितना भी शहीद हुआ बन सन श्रद्धांजलि अर्पित करवा को और बाका परिजन जका है बा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करवा को है। और मैं आज इस मौका पर आप लोगों के मार्फत वो संदेश देना चाहूँ, खास तौर से युवा पीढ़ी ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित रहे, जका भी क्षेत्र में रहे, चाहे शिक्षा हुए, नौकरी हुए या कोई और हुए, अनुशासन से सारो काम करे। कारगिल विजय दिवस माथे टोंक जिला मुख्यालय राज शहीद स्मारक माथे पहलीरा सैनिक वीर जवाना ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इन दौरान शहीदारी वीरांगनावा और परिजना ने सम्मानित करो गयो। बीकानेर में कारगिल विजय दिवस रो रजत जयंती कार्यक्रम शहीद स्मारक माथे राख्यो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम समेत पेलीरा सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और आमजन मौजूद रहा। इन दौरान वीर शहीदा ने पुष्पांजलि अर्पित करी गई। विधानसभा में आज प्रश्नकाल रे पाछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विपक्ष कानीसू बाजरा खरीदार किसान ने लेर उठाया गया मुद्दा माथे कया के भाजपा हमेशा किसाना ने आर्थिक संबल प्रदान करी है। वणा कया के सरकार कानीसू सदन ने बाजरा खरीदरा बड़ा माया दिया गया जवाब स्पष्ट है। बाजरा माथे सरकार सकारात्मक निर्णय लेर किसान रे लाभ देवेली। वडे ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मीडिया से रूबरू होता थका गया कि राज्य सरकार बाजरा री समर्थन मूल्य माथे खरीद करेली। बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीद का विषय उठा, उस पर सरकार का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा विशेष फोकस श्री अन्न, जिसमें बाजरा, मिलेट, ज्वार, इन सब पर विशेष फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। और इसे बताते हुए बड़े हमें गर्व भी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का अन्न जो यहाँ सदैव से पीढ़ियों से हमारे यहाँ पर खाते आए, जो अब इन दिनों में, इन सालों में जिनका चलन कम हो गया और दूसरे गेहूं का और चावल का इनका ज़्यादा प्रचलन हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने श्री अन्न का विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी में हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में कहा है कि हम बाजरे की भी खरीद करेंगे समर्थन मूल्य पर। ये पहला बजट था और 3 महीने आचार संहिता थी, तो इस वजह से इस पर उतना कार्य नहीं हो सका, पर हमें जरूर विश्वास है कि आगामी समय में बाजरे को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी। राजस्थान में लगभग 50 लाख मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है, कभी 42-43 लाख हो जाता है, कभी 57-58 लाख हो जाता है, कभी 54 लाख इस तरह होता है। तो हमारे सरकार का प्रयास है सारा नहीं तो कुछ समर्थन मूल्य पर खरीद करें और जिसको टीडीएस के माध्यम से आगामी समय में उसको गाँव में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो 3 महीने जो सर्दियों में जिसमें बाजरे का उपयोग हो सके। और बाजरे का वैसे भी इसलिए ज़रूरी है कि बाजरे में आयरन की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा है और हम देखते हैं राजस्थान में महिलाओं में एनीमिया की बहुत बड़ी शिकायत है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसमें बाजरे का उपयोग उसका बहुत कारगर, बहुत उपयोगी साबित होगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना रे तहत दूसरा चरण माए कुल 93 बालिकारा खाता माए 45 लाख रुपया सु बत्तीरी राशि हस्तांतरित करी। जयपुर स्थित सरकारी आवास माए एक कार्यक्रम रे दौरान शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना री 22 बालिका वारा खात्र माए डीबीटी रे जरिए 7 लाख रुपया सुबत्ती और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना रे तहत दूसरा चरण माए 71 बालिका वारा खाता माए 37 लाख रुपया सुबत्ती री राशि हस्तांतरित करी। बात करें मौसम रे तो प्रदेश माए मानसून री बिरखा री मेहरबानी हो रही है। आज राजधानी जयपुर समेत कई जिला माए बिरखा रो दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पूर्वी राजस्थान रा कई भागा और पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर संभाग रा कुछ एक भाग माए आबाड़ा 4-5 दिना ताई बिरखा री गतिविधियां जारी रहबा संभावना है। यदि मानसून की तो पिछले 48 घंटों से राजस्थान के कुछ इलाकों में फिर से हुए मानसून के सक्रिय के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। आज दर्ज बारिश के अनुसार दौसा, करौली, अलवर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश दौसा जिले में 197 mm यानी वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में भी भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सरदार शहर में 71 mm रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। बात करें यदि मानसून की परिस्थितियों की तो फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पे है। इसके अलावा पूर्वी भारत के कुछ इलाकों के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है, यानी अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और एक नजर आज मुख्य खबर है एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक माथे बलिदान देवाला वीर ने कर्या नमन। शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट रो कर्या शिलान्यास। कया विकास रास्ता माए आबाड़ी हर चुनौती ने भारत करेलो परास्त। मुख्यमंत्री वजना शर्मा कारगिल विजय दिवस माथे देश रा वीर जवान शहादत ने कर्या नमन। शिक्षा विभाग कानीसु प्रदेश रा स्कूल माए राष्ट्रगान कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। विधानसभा माए मुख्यमंत्री वजना शर्मा विपक्ष कानीसु बाजरा खरीदार किसाना ने लेर उठाया गया मुद्दा माथे दिया जवाब। खाद और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदरा कया राज्य सरकार बाजरा री समर्थन मूल्य माथे करेली खरीद। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना री राशि करी जारी। बालिका वारा खात्र माए 45 लाख रुपया कर्या हस्तांतरित। और प्रदेश में सावन रा महीना माए मानसूनी बिरखारी मेहरबानी। मौसम विभाग आवाड़ा दिना माए बिरखारी गतिविधियां जारी रहबारी जताई संभावना। राजस्थानी समाचार माए अब आर के लिए थे देखते रहो डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।